वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। साइफर केस में एफआईए ने गिरफ्तार किया, हेडक्वार्टर मुंतकिल। गिरफ्तारी से पहले शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर आजम से इंतकामी कार्रवाइयों पर नोटिस लेने की अपील की। जड़ावाला में मुतासरा मसीही खानदानों के घरों को वापसी, बिजली और गैस बहाल, बेघर अफराद का दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम, रिहाइश के साथ खाने की फराहमी जारी। शहर में रेंजर्स की 2 कंपनी स्टैंड बाय। वाक़े में 19 चर्च और 86 घरों को जलाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। वाक़े में होने वाले माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल। गुमराहों के बेहंगम हजूम ने मुतअद्दिद गिरजा घरों, मसीही आबादी के मकानात को जलाया। खुद को मुसलमान कहने वालों ने अपने मजहब की तालीमात पामाल करते हुए जुल्म का मुजाहिरा किया। हमला करने वालों ने कुरान पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाब नहीं दिया जा सकता। दूसरे मज़ाहिब के लोगों की जानो माल और इबादत गाहों की हिफाजत हर मुसलमान का फर्ज है। हमले करके मुल्क के आइन को पामाल किया गया। ऐसा करना संगीन गद्दारी है। किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बयान कुरानी आयात, अहादीस, फरमुदात कायद, आइन और कवानीन के हवाले भी दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को हासिल तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा, अहलिया भी हमराह थी। क्रिश्चियन कॉलोनी में मुतासरा गिरजाघरों की सूरत हाल का जायजा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दानिश स्कूल में कायम कैंप में मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात की। नुकसानात देखकर बहुत दुख हुआ, डरने की जरूरत नहीं, हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू। मुतासरा इलाकों से मलबा ना हटाने पर जिले इंतजामिया की सरजनिश, फौरी तौर पर सफाई करवाने की हिदायत। जड़ावाला का वाकया बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ हुआ। शरपसंद अनासिर ने एक दफा फिर मुल्क का अमन खराब करने की कोशिश की। हालात पर काबू पाने के लिए उलमाए कराम ने साथ दिया। पुलिस मेरिट पर तफ्तीश कर रही है। मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल लंदन रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। हमारे औरंगजेब साथ जाएंगी। मुलाकातों में नून लीग की लीगर टीम की शिरकत भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर बात भी की जाएगी। नैब तरामीम केस, जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच पर एतराज का तहरीरी नोट जारी कर दिया। दरख्वास्त है नैब तरामीम केस में फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर पहले फैसला किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के लिए जजेस कमेटी बेंच तश्कील देगी, जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहिबान पर मुश्तमिल होगी। नए कानून के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक मुकदमात कम अज कम 5 मेंबर्स बेंच सुनेगा। ये एक्ट दुरुस्त करार पाया तो नैब तरामीम केस सुनने वाला बेंच गैर आईनी हो जाएगा। 16 मई की समाअत से कबल भी चीफ जस्टिस को बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं, जबकि नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। फरीकैन को मौका देना चाहता हूं कि बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीरी नोट। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। सदर मुमलिकत ने दोनों बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने पर गुज़श्ता हुकूमत ने बिल आरिफ अलवी को भेजे थे।
सिंध की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। सूबाई काबीना तालीम, मईशत और सिक्योरिटी मामलात के माहिर अफराद पर मुश्तमिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, यूनुस ढागा, डॉक्टर साद नियाज शामिल। मुबीन जमानी, राना हुसैन, डॉक्टर जुनेद शाह और खुदा बख्श मरी को भी काबीना का हिस्सा बनाया गया। उमर सुमरो, ईश्वर लाल और डॉक्टर अरशद वली मोहम्मद भी काबीना में शामिल। सिंध में बड़ी इंतजामी तब्दीली। राजा रिफत मुख्तार को आईजी सिंध तैनात कर दिया गया। वो एडिशनल आईजी पंजाब तैनात थे। राजा रिफत आरपीओ मुल्तान, आरपीओ फैसलाबाद और आरपीओ बहावलपुर भी तैनात रह चुके हैं। शुमार प्रोफेशनल पुलिस अफसरान में होता है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। निगरान काबीना 9 अरकान पर मुश्तमिल। सैयद मासूद, बैरिस्टर फिरोज जमाल काका खेल, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर काबीना में शामिल। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी हिस्सा। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज शाह वज़ीर आला के मुशीर और जफरुल्लाह खान मावन खुसूसी मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। शफाफ इंतखाबात का इनकाद निगरान हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुरअमन इंतखाबात के इनकाद के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाएंगे। अली मर्दान डुमकी का खिताब। सेक्रेटेरिएट आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद का दौरा। इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे सकता है। कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। हम भरपूर मदद करेंगे। मुल्क में सियासी मुखालिफत दुश्मनी में तब्दील हो गई है। तकसीम के इस माहौल को ख़त्म करके लोगों को कौमी इत्तेफाक की तरफ लेकर जाना होगा। एक दूसरे से इख्तलाफ ज़रूर, लेकिन दुश्मनी ना करें। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। मेरी जो मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और जो मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखी है उसमें पूरा निज़ामुल औकात दिया हुआ है, पूरा शेड्यूल है, किस तारीख से किस तारीख तक हमने क्या करना है। तो जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है वो पूरी करेंगे। हमारा काम मदद करना है और वो हम भरपूर करेंगे। और निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी से मुलाकात। आइंदा हज इंतजामात में जिद्दत और बेहतरी के लिए MOU साइन किए जाएंगे। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की गुफ्तगू। पाकिस्तान दूसरा घर है, पाकिस्तानी भाइयों को बहुत अहमियत देते हैं। सऊदी सफ़ीर सईद अल मालकी। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से जाहिर होता है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात की तारीख के मुंतज़िर थी। हल्का बंदियों की नहीं, आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाने का पाबंद करता है। इलेक्शन में ताखीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी का बाइस बनेगी। शेरी रहमान। इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात कराएगा। कौम मुतमईन रहे और इलेक्शन की तैयारी करे। बलूचिस्तान के मसाइल 60 या 90 रोज में खत्म नहीं हो सकते। बलूचिस्तान अवामी पार्टी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। चेयरमैन सेनेट की मीडिया टॉक। सादिक संजरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासरात भी कलम बंद किए। इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। महंगाई के तासुर से मुतालिक कोई खौफ नहीं। हमारे वोटर को पता है इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। एहसन इकबाल। दरिया सतलुज में 1988 के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में हेड गन्ना सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट से भी तजावज। बहाव 3 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। PDMA का अलर्ट। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकामात।
सैलाब ने मंडी उस्मानवाला के सरहदी इलाकों में तबाही मचा दी। फसलों को शदीद नुकसान, नकल मकानी में मदद न मिलने पर मुतासरीन परेशान। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 80,000 क्यूसेक से बढ़ गई। मंचनाबाद में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से फसलों को भी नुकसान। आरिफवाला में एक शख्स सैलाबी रेले में डूबकर जान बहा, लाश निकाल ली गई। चेयरमैन पीटीआई ने कारकुनों को गुमराह किया। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया कर देंगे। सूबे के अवाम पार्टी को छोड़ चुके। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को मैंने बनाया, मुझे तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक का नौशहरा में खिताब। साबिक वजीर आला महमूद खान की भी शिरकत। निगरान वजीर आला का पीआईसी का दौरा। वार्ड्स में मरीजों को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा। इमरजेंसी की अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी। बाईपास ऑपरेशन का बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद सर्जन्स की खिदमात लेने का फैसला। इमरजेंसी वार्ड के इंतजाम और सहूलतों में बेहतरी लाने की हिदायत। निगरान वजीर आला का वार्ड्स में पुराने बेड्स और मैट्रेस तब्दील करने का हुक्म। मरीजों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत तमाम मुमकिन इकदाम करेगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कराची के बड़े मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पूरे शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। लियारी में पानी चोरी रोकेंगे। गटरों के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाफिज सईमुर रहमान शेरवानी के लिए 4 साल तक इंतजार करें। मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक का जिना हाउस का दौरा। शरपसंदों के लिए डूब मरने का मकाम है। तबाही देखकर सर शर्म से झुक गया। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। ये हमारा वतन है, इसकी आबियारी हमने करनी है। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा। वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। खलील जॉर्ज की गुफ्तगू।